आप न्यूज 11 भारत और आज रोज शाम 6 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर बढ़ते हैं। इसके बाद खबरों की एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी इस दौरान प्रभारी अविनाश पांडे के साथ मौजूद रहे। मंत्री बादल पतले भी मौजूद थे। कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह भी इस दौरान मौजूद है। राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी से सीएम को अवगत कराया गया, ये जानकारी जो हमें मिली है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक एक थी, एक इनफॉर्मल बैठक आप कह सकते हैं इसे, लेकिन एजेंडा जरूर इसमें था। और इसमें प्रभारी अविनाश पांडे की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास पर सभी लोग पहुंचे। तो देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए उनके आवासीय कार्यालय पर, उनके आवास पर यह दल पहुंचा है प्रभारी की अगुवाई में। बाकी कई विधायक पहुंचे थे, मंत्री आलमगीर आलम भी पहुंचे थे क्योंकि विधायक दल के नेता हैं वो। राजेश ठाकुर पहुंचे थे, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। तो देखिए मुख्यमंत्री आवास में पहुंचने की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बैठक जो है फिलहाल एक मुलाकात, आप इसे कहें बैठक से बेहतर है कि इससे मुलाकात कहा जाए। तो ये मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और इसमें कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। यानी कि आप कह सकते हैं कांग्रेस ने कदम बढ़ा दिया है। और जो एक आप लोग इंतजार कर ही रहे हो सर, क्या बात नहीं, चलिए बहुत अच्छी एक कर्सी विजिट थी। माता जी की तबीयत के बारे में पूछना था और अन्य जो भी राजनीतिक हलचल चल रही हैं उसके बारे में, गठबंधन की क्या भूमिका होगी उस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। माननीय सीएलपी आलमगीर साहब और राजेश ठाकुर जी दोनों भी साथ में रहे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। और आने वाले दिनों में एक साथ मिलकर नए प्रोग्रामों के साथ में और जनता के बीच में और सेवा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा को लेकर भी कोई चर्चा हुई है सर? स्वाभाविक है, राज्यसभा का भी हुआ है, चर्चा चालू है। जो भी फैसला होगा वो आपस में मिलके पूर्ण चर्चा के बाद ही लेंगे। आपने भी ये बातें कही कि कांग्रेस को मिले इस बार मौका। हाँ स्वाभाविक है हम तो। सर, जो वर्तमान राजनीतिक हालात झारखंड में जी जी, इसका पूरा मुकाबला किया जाएगा। जिस प्रकार से पूरे सरकार को एक बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है ताकि लोगों का मॉरल डाउन हो और जन कल्याण की योजनाएं स्लो डाउन हो, इसको नहीं होने दिया जाएगा। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा गठबंधन के सभी दल एक साथ मिलकर जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा कार्यक्रम है, उसको आगे भी पूरी मजबूती से चलाएंगे। कब तक ले लेंगे राज्यसभा को लेकर? 31 आखिरी नॉमिनेशन है, टाइम है, अभी समय आने पर आपको सूचित करेंगे। ने कहा कि एजेंडा हालांकि कोई खास नहीं था, एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, लेकिन हाँ बहुत सारे चर्चे उनके साथ हुए। खासतौर से उनकी माता जी के तबियत के बारे में जानने पहुंचा था, उनका कुशलक्षेम जानने पहुंचा था। लेकिन साथ साथ अब चूंकि राज्य में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई है और राज्यसभा पर भी चुनाव हुई है। लेकिन फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, तय नहीं हो पाएगा। इसके लिए मिल बटकर आगे मिलेंगे, बैठेंगे, आगे बात तय होगी कि किसके पास ये सीटें जाती है, किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, ये हम तय कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात हुई उसके पीछे माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर एक तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश थी, ये प्रेशर बनाने की कोशिश थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कि इस बार कांग्रेस की बारी है, इस बार कांग्रेस को ये मौका मिलना चाहिए। पिछली बार हमने गुरुजी को भेजा था, पूरा सपोर्ट किया था, एक सम्मानित नेता है वो, झारखंड के गौरव है वो, तो उन्हें हमने पहुंचा दिया। लेकिन अब बारी जो है हमारी है कांग्रेस की है और कांग्रेस को ये सीट मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा अविनाश पांडे ने कि दूसरे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, खासतौर से जो घटनाक्रम फिलहाल चल रहे हैं राज्य में। और यह भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के साथ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में है। और विपिन हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। विपिन, फिलहाल की स्थिति, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या जो कहा उन्होंने वो स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन फिर भी जानेंगे कि और क्या क्या एजेंडे रहे होंगे इस दौरान, इस मुलाकात के दौरान।
जी देखिए, अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री के आवास में कांग्रेस प्रभारी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की मौजूदगी थी। और ये जो मुलाकात हुई है, इसमें राज्यसभा की बात करें, राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात की बात करें, सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ जिस तरह से बीते दिनों मुख्यमंत्री की माताजी की तबीयत बिगड़ी थी, उन्हें हैदराबाद ले जाया गया था, तो मुख्यमंत्री से उन्होंने उनकी माता का हाल भी जाना है। और जिस तरह से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि गठबंधन मजबूती से राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा। और स्वाभाविक तौर पर बतौर प्रभारी उन्होंने मुख्यमंत्री से ये बात कही है कि इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा जाए। साथ ही साथ एक जो बड़ा बयान आया है कांग्रेस प्रभारी का, कि उन्होंने कहा है कि जो गठबंधन है वो वर्तमान परिस्थिति में मजबूती के साथ मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। और हमारी सरकार जो विपक्ष की चाल है, जिसके तहत विपक्ष जो है राज्य में कामकाज को बाधित करना चाहता है, इस तरह का माहौल बनाकर बयानबाजियों को करके, तो उसकी ओर बहुत ध्यान नहीं होगा। हमारा लक्ष्य जो है वो तय है कि किस तरह से हम जनहित के मुद्दों को आगे लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ पार्टी खड़ी है, गठबंधन खड़ा है, और राज्यसभा में उम्मीदवारी को लेकर कब तक स्थिति क्लियर होगी, इस पर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि 31 मई तक पर्चा दाखिल किया जाना है। उससे पहले ही बहुत जल्द जो है वो तमाम चीजों पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, प्रभारी अब से कुछ देर के बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, और दिल्ली जब वो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो अपने से समकक्ष जो अन्य नेता हैं, चाहे बात राहुल गांधी की हो या फिर जो संगठन महासचिव है उनकी बात हो, या फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री की भी बात लगातार डायरेक्ट के सेंट्रल लीडरशिप से हो सके इस मसले पर, क्योंकि काफी मजबूती के साथ इस बार यूपीए जो है वो चुनाव लड़ना चाहता है। क्योंकि पिछली बार 2 उम्मीदवार यूपीए के तरफ से थे, लेकिन संख्या बल के हिसाब से दूसरा सीट यूपीए नहीं जीत सका था। इसलिए वर्तमान में जिस तरह से जेएमएम की तरफ से बार बार ये दावा था, तो कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की मुलाकात आज प्रदेश प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मिलने, और तकरीबन 45 मिनट से ऊपर चले इस मुलाकात में सभी पहलुओं पर बातचीत हुई है। प्रभारी ने कहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है, और उम्मीद की जा रही है कि इसका नतीजा भी सकारात्मक निकलेगा। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, आपने एकदम तफसील से पूरी जानकारी दी और क्या हुआ होगा इस बैठक के दौरान सब कुछ आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े विपिन। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रभारी का मुख्यमंत्री से मुलाकात करना कहीं ना कहीं एक तरह से कि हमने पहल कर दी है। अब बारी आपकी कि आप क्या चाहते हैं, यानी कि जेएमएम की ओर से क्या बात कही जाती है, ये देखना इंतजार करने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रभारी ने जिस तरीके से मुलाकात की, अपना दावा पेश कर दिया है। देखते हैं आने वाले दिनों में चीजों को लेकर अब किस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। शुक्रिया विपिन। मुलाकात हुई है, बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन मुख्य मुद्दा राज्यसभा चुनाव हुई था। कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी विपिन ने भी इस बात की जानकारी दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।